ऑफ वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो ग्राफ किसका बताने जा रहे हैं? तो साइन इनवर्स एक्स का। तो इसका डोमेन क्या होता है? डोमेन तो शुरू में ही बताए थे। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा? -1 to 1। कैसे डायरेक्ट लिख दिए -1 to 1? तो देखिए इसको प्रूफ दे रहे हैं डोमेन कैसे आया। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा? साइन y। और साइन y -1 to 1 होता है, तो x क्या होगा? -1 to 1। तो डोमेन हो गया -1 to 1। साइन ऑफ y क्या होता है? -1 to 1। तो डोमेन क्या हो गया? -1 to 1। अब इसका रेंज क्या होता है? तो -1 रखेंगे तो -π/2 और 1 रखेंगे तो π/2। लिखवाए थे शुरू में ही कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 to 1 और रेंज -π/2 से π/2। अब इसका ग्राफ खींचना है तो देखिए, तो -1 पर -π/2, -1 पर -π/2 और इधर 1 है, 1 पर π/2। इधर एक चीज और समझ सकते हैं कि y इक्वल टू, देखिए y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा था? इस तरह, यही y इक्वल टू साइन एक्स था। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा था? ऐसा था। और y इक्वल टू एक्स लाइन इससे ऊपर था, y इक्वल टू एक्स लाइन। ये आपका था y इक्वल टू एक्स, ये था y इक्वल टू साइन एक्स। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ याद है? ये है साइन का ग्राफ, ये वाला साइन का ग्राफ है। और x जब मोर देन साइन एक्स होता है तो इस तरह लाइन गया पॉजिटिव में, x जब मोर देन साइन एक्स होता है, तो ये ग्राफ है। अब यहाँ अब जो है देखिए, y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये जनरल रूल बता रहे हैं आपका, जनरल रूल। फंक्शन आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं तो उसमें भी बताया गया होगा। y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स क्या होता है? मिरर इमेज होता है, मिरर इमेज इन लाइन y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स हमेशा y इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज होता है। तो साइन एक्स का मिरर इमेज इधर इस y इक्वल टू एक्स में क्या होगा? y इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज, तो ऐसा है तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा इमेज, और जो ऐसा है वो ऐसा हो जाएगा। क्लियर? तो उसी तरह यहाँ होगा। तो 0 पर साइन इनवर्स 0 क्या होगा? 0 पर y इक्वल टू साइन इनवर्स 0 होता है। तो अब इसका ग्राफ अगर अच्छा से बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे। मतलब ये अभी सिखाए ना कि ऐसे होगा ग्राफ, ये इमेज बना तो इस तरह आप एग्जैक्ट ग्राफ सोच सकते हैं कि इस तरह ग्राफ हुआ। ऐसे सही बताया जाए तो आपको उतना टेंशन नहीं लेना है। 3 पॉइंट, एक 0 पर 0 हुआ, साइन इनवर्स 0 क्या होता है? 0। साइन इनवर्स 0, 0 पर साइन इनवर्स 0 क्या हुआ? 0। और 1 पर साइन इनवर्स 1 π/2 और -1 पर -π/2, ये तीनों को मिला दीजिए, जैसे मिलाना है मिला दीजिए। सिर्फ स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं। क्योंकि हम लोग जो एरिया का यूज करते हैं, जैसे एरिया बॉन्डेड या नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हमेशा उस केस में एग्जैक्ट ग्राफ का यूज नहीं होता है। जनरली किसी भी केस में एग्जैक्ट ग्राफ का यूज नहीं होता है। हम लोग रफ स्केच खींचते हैं। तो रफ स्केच में ये जानना जरूरी होता है कि एक्स से एबव है या बिलो है, कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है, सिर्फ इतना ध्यान देते हैं। तो रफली स्केच ड्रॉ करना सीखें, इसी का यूज है। आगे चल के आप 12 में एरिया बॉन्डेड पढ़ेंगे
या नंबर ऑफ सोल्यूशन फंक्शन में पढ़ेंगे तो सब जगह रफ स्केच का जरूरत है। रफली स्केच मतलब 0 0 और 1/2 को मिलाना है तो मिलाइए। अब ऐसे मिलेगा कि वर्टिकली इस तरह जाके मिलेगा, यानी इंक्रीज कर रहा है ये दोनों के बीच। तो इंक्रीज का 2 ऑप्शन होता है, जैसे इंक्रीज करवाना 2 ऑप्शन होता है, एक ऐसे होता है एक ऐसे होता है। तो हम लोग को क्वेश्चन बनाने में फर्क नहीं पड़ता है कि ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एग्जैक्ट ग्राफ बनाना हो सब्जेक्टिव में तब फर्क पड़ता है। तो उसके लिए भी बता दिए कि y = f(x) और y = f इनवर्स x क्या होता है, एक दूसरे का मिरर इमेज होता है y = x में। तो आप sin x का जानते हैं तो उसी का इमेज बना दिए, वह हो गया एग्जैक्ट ग्राफ। क्लियर। और आगे पढ़ेंगे तो एक और होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, उससे भी पता करते हैं कि इंक्रीज में ऐसे होगा कि ऐसे होगा। तो यहाँ उस पर बात नहीं कर रहे हैं, रफली स्केच। तो साइन वर्स एक्स का डोमेन मालूम था तो -1 से 1 तक ही ग्राफ होगा, और रेंज मालूम था -π2 से π2, मतलब x का बाउंड्री वैल्यू -1 से 1 तक और y का -π2 से π2 तक, इतना ही में ग्राफ होगा। क्लियर। तो y = sin इनवर्स x का ग्राफ क्लियर हो गया। y = cos इनवर्स x का देखिए, तो हम लोग रफ स्केच बनाना सीखते हैं, एग्जैक्ट ग्राफ का कोई नीड नहीं है। तो y = cos इनवर्स x सेकंड, तो इसका डोमेन क्या होता है, -1 to 1 होता है। इसका डोमेन क्या होता है, -1 to 1 होता है। डोमेन एकदम माइंड में, डोमेन अगर नहीं याद है, रेंज नहीं याद है तो कुछ नहीं आता इसका मतलब आपको। डोमेन -1 to 1 और रेंज cos इनवर्स x का क्या होता है, 0 to π। आपको तो ये भी लिखाए थे कि पॉजिटिव के लिए साइन इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स, f इनवर्स कोई भी पॉजिटिव हो तो 0 से 90 में, और cos इनवर्स निगेटिव हो तो क्या लिखाए थे, 90 से π में, सब बताया हुआ है। तो ये डोमेन cos इनवर्स x का क्या हुआ, -1 to 1 और रेंज हुआ 0 to π। तो देखिए -1 पर cos इनवर्स -1 क्या होता है आपका, पाई होता है। -1 पर पाई आ गया, 1 पर क्या आ गया, cos इनवर्स 1 0 और 0 पर 90। cos इनवर्स 0 क्या होता है, 90। तब इसको मिला देना है। इसलिए तो कहा जाता है पेंसिल से मिलाइए। हाँ ठीक है, 0 पर 90 और 1 पर 0 हो गया ग्राफ, यही ग्राफ है। तो y = cos इनवर्स x का ग्राफ क्लियर हो गया। -1 पर पाई, 0 पर 90, 1 पर 0। ये कैसे निकाल लिए 0 पर 90, तो देखिए एकदम आराम से काम कीजिए। y = cos इनवर्स x है, और y क्या ले रहे हैं हम, नहीं y ही तो निकालना है, x 0 ले रहे हैं, x 0 पर क्या होगा, तो cos इनवर्स 0 y, तो यहाँ cos इनवर्स इधर लाएंगे तो cos y 0। 0 to π में बताइए, 0 to π जो रेंज है उसमें 0 कब होगा, तो π/2 पर। उसी तरह -1 के लिए cos y -1 0 to π में कब होगा, π पर। और फिर cos y 1 0 to π में कब होगा, तो 0 पर। तो इस तरह सोल्व करते हैं, यानी रेंज में ही देख रहे हैं जिसके लिए वैल्यू 0 आ जाए, 1 आ जाए, -1 आ जाए। तो इसका भी ग्राफ हो गया। y = tan इनवर्स x, इसका ग्राफ खींच रहे हैं थर्ड, y = tan इनवर्स x। तो y = tan इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका भी डोमेन रेंज बताइए, क्या होता है डोमेन रेंज y = tan इनवर्स x का। नहीं याद है तो आप रिवाइज कीजिए, इनवर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में भी है, IIT में भी है, सब जगह है। तो याद है tan इनवर्स x का डोमेन होता है -π2 से π2 ओपन ब्रैकेट, और रेंज होता है इसका
रेंज भी वही होता है -π2 से π2। तो यहाँ देखिए डोमेन क्या होता है, लेकिन डोमेन क्या बोल दिए थे, तो रियल नंबर होता है डोमेन, और रेंज होता है -π2 से π2 ओपन ब्रैकेट। समझे, सब प्रूफ किए हुए हैं, सब अच्छा से लिखवाया हुआ है। तो डोमेन कंप्लीट रियल होता है, रेंज होता है -π2 से π2। तो y एक्सिस x एक्सिस, y π2 मतलब ये बाउंड्री ड्रॉ कर लिए कि π2 से ज़्यादा y नहीं हो सकता है, y -π2 से कम नहीं हो सकता है, ये दोनों के बीच में ही y हो सकता है, और x कंप्लीट रियल है। तो -∞ लेंगे तो किसको अप्रोच करेगा, ब्लू जो बना रहे वही ग्राफ है। देखिए -∞ के लिए -π2 ब्लू वाला ग्राफ है, 0 पर 0, इन्फिनिटी पर π2 इन्फिनाइट तो अब आसपास है नहीं, टेंस टू बन जाएगा। तो इन्फिनाइट चूँकि एकदम इंड पॉइंट है इसलिए पैरेलल बना दिए, यहाँ भी -∞ इंड पॉइंट है, पैरेलल बना दिए 0 पर 0। इससे को मिलाना है तो यही ग्राफ होगा। समझ गए, तो यही ग्राफ बन रहा है, तो इस तरह ग्राफ बना। समझ गए कितना अच्छा ग्राफ है। तो मान ये जो ब्लू दिख रहा है ना वही ग्राफ है, बाकी सब सपोर्टिंग फाइल है, सपोर्टिंग है। तो ये सपोर्ट लिए इस लाइन का और इस लाइन का। तो y एक्सिस x एक्सिस 0 पर 0 हुआ, इन्फिनाइट पर π2 हुआ, -∞ पर -π2 हुआ। बीच में ब्रेक क्यों नहीं किया, तो कंटिन्यूअस है, कंप्लीट रियल में कंटिन्यूअस है, तो -π2 से π2 डेट। तो ये किसका ग्राफ हुआ, tan इनवर्स x का। ग्राफ भी ठीक से माइंड में रखना है। तो तीनों ग्राफ बता दिए जी, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स। अब तीनों और है। चलिए y = cot इनवर्स x देखते हैं। तो y = cot इनवर्स x देखते हैं। तो यहाँ भी देखिए डोमेन क्या होता है, डोमेन याद है आपको, डोमेन होता है इसका x रियल नंबर, और रेंज क्या होता है इसका 0 to π ओपन। रेंज क्या होता है 0 to π ओपन। डोमेन क्या होता है, तो रियल नंबर, रेंज क्या होता है 0 to π ओपन होता है। तो यहाँ भी सोचते हैं सेम जो अभी बताए थे tan इनवर्स x के लिए। तो एक हुआ आपका सपोर्टिंग y = 0, इसको असिम्प्टोट बोलते हैं, जिसके पैरेलल हो जा रहा था इन्फिनाइट पर या -∞ पर, उसको असिम्प्टोट बोलते हैं। नाम सुने होंगे, बहुत जगह ये आता है, y0 y = π। तो -∞ पर cot इनवर्स क्या होगा, -∞ पर, तो पाई का अप्रोच करेगा। कैसे ये सब निकाल लेते हैं कि -∞ पर क्या होगा, तो देखिए cot इनवर्स -∞ y चाहिए आपको, y cot y -∞। तो 0 से π में किसके लिए -∞ होगा, तो अप्रोक्स पाई तो है ही नहीं, तो पाई से कुछ कम के लिए -∞ होगा। सॉरी 0 से 90 में तो निगेटिव आएगा नहीं, और 90 से π में डिनोमिनेटर 0 कब हो रहा है, तो पाई पर। पाई ओपन है इसलिए पाई माइनस लेते हैं, तो वह क्लियर है। तो यहाँ देखिए पाई -∞ पर क्या हुआ, पाई आया। 0 पर क्या आएगा 90, आराम से निकाल सकते हैं। सेम cot y 0 इस रेंज में कब होगा, तो π2 पर। फिर +∞ इस रेंज में कब होगा, +∞ इस रेंज में 0 to π में कब होगा, तो 0 प्लस पर। तब इसको मिलाएंगे, हो गया ग्राफ cot इनवर्स x का। क्लियर। तो आपको 4 वो ग्राफ बता दिए, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स x। बाकी ग्राफ नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी
कुछ फार्मूला पर आते हैं। देखिए कुछ फार्मूला और उससे रिलेटेड रेंज बताया जा रहा है। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला बताने जा रहे हैं। तो tan इनवर्स x को हम लोग शॉर्टकट में a लिख रहे हैं, tan इनवर्स y को b लिख रहे हैं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला जानना चाहते हैं कि क्या होगा और कैसे आएगा। तो यहाँ देखिए अपने से हम लिख रहे हैं tan इनवर्स और फिर tan a प्लस b। तो a प्लस b है, ये tan इनवर्स अपने से लिखे और फिर tan लगा, तो tan और tan इनवर्स कैंसिल होगा तभी ना a प्लस b आएगा। tan इनवर्स और tan कैंसिल होगा तभी a प्लस b आएगा। और tan इनवर्स tan कैंसिल कब करते हैं? जब इनपुट आउटर फंक्शन के रेंज में हो। इनपुट a प्लस b आउटर फंक्शन के रेंज में हो। तो ये जो लिखे हैं एक्सप्रेशन, पहला जो लाइन लिखे हैं वो वैलिड कब है? तो वैलिड तभी है जब a प्लस b tan इनवर्स का रेंज में होगा। tan इनवर्स का रेंज क्या है? -π/2 से π/2, तभी ये पहला सेंटेंस ट्रू हुआ। उसके बाद लिखते हैं इसलिए कंडीशन आ जाता है, इसलिए ये फार्मूला हमेशा नहीं लगा सकते हैं, उसके लिए कंडीशन आ जाता है, क्योंकि रेंज में नहीं रहेगा तो ये लिखना ही गलत है। अब tan a प्लस b का फार्मूला, तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। tan a क्या होगा जी? tan इनवर्स x a है तो tan a क्या होगा? x। और tan इनवर्स y b है तो tan b क्या होगा? y। यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को ये कब कहेंगे तब सोल्व कीजिए। देखिए हम ऐसा करते हैं, अपने से कंसीडर कर रहे हैं x पॉजिटिव y पॉजिटिव, टेकिंग x पॉजिटिव y पॉजिटिव, जानबूझ के x पॉजिटिव ले रहे हैं y पॉजिटिव ले रहे हैं। तो x पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव के लिए 0 से 90 में, अब पॉजिटिव के लिए अगर y पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है तो ये भी 0 से 90 है, ये भी 0 से 90, तो दोनों का समेसन 0 से ज़्यादा ही होगा। तो ये पार्ट तो हमेशा ट्रू हो गया। जैसे ही x पॉजिटिव y पॉजिटिव लिए ये पार्ट हमेशा ट्रू हुआ। अगर ऐसा x y ले कि ये पार्ट ट्रू ना हो तो फिर अलग केस बनेगा। अब हमको इस पर काम करना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लेस देन π/2, इसको उधर ले गए। 90 माइनस tan इनवर्स y क्या होता है? cot इनवर्स y। देखिए x निगेटिव और y निगेटिव के लिए हम लोग फार्मूला नहीं बना रहे हैं। क्यों नहीं बना रहे? x निगेटिव y निगेटिव के लिए अभी नहीं बना रहे हैं और आगे भी नहीं बना रहे हैं। मतलब आगे पढ़ाएंगे तो उसमें भी x निगेटिव y निगेटिव के लिए फार्मूला नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि बताए थे tan इनवर्स -x हो जाए, यानी tan इनवर्स निगेटिव हो जाए तो माइनस कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं। और cot इनवर्स में माइनस आता था तो पाई माइनस cot इनवर्स किए थे, तो ये सब बता चुके हैं। तब देखिए पॉजिटिव के लिए फार्मूला बनाएंगे, मतलब इनपुट पॉजिटिव हो तो उसके लिए फार्मूला बना रहे हैं, और इनपुट यदि निगेटिव हो तो बताए थे 3 फंक्शन जिसका रेंज -π/2 से π/2 है। वो कौन कौन है जिसका रेंज -π/2 से π/2 है? साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। उसमें -x था तो माइनस बाहर कर देते थे, और बाकी 3 बच गया जिसका रेंज 0 to π था। वो कौन था? cot इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉस इनवर्स, यानी कॉस इनवर्स, cot इनवर्स, सेक इनवर्स, ये 3 था जिसका रेंज 0 to π था। तो इसमें cot इनवर्स -x था, cos इनवर्स -x था, सेक इनवर्स -x था, तो पाई माइनस किए थे, यानी cos इनवर्स -x क्या किए थे? पाई माइनस सेक इनवर्स x, यानी cos इनवर्स -x पाई माइनस cos इनवर्स x, cot इनवर्स -x पाई माइनस cot इनवर्स x,
जिसका रेंज 0 to पाई था उसमें पाई माइनस करके निकाले थे। वो पहला लेक्चर आप देखेंगे तो उसमें सब लिखा हुआ है। अब देखिए रेसिप्रोकल में भी बताए थे कि अगर पॉजिटिव हो तो कॉट इनवर्स को आराम से लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/y, और निगेटिव हो तो नहीं बोले थे। देखिए याद कीजिए, साइन इनवर्स x को कभी भी लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 1/x, या कॉसेक इनवर्स x को कभी भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x। फिर क्यों? क्योंकि दोनों का रेंज सेम है, साइन इनवर्स का -π2 से π2, कॉसेक इनवर्स का भी -π2 से π2, कॉस और सेक का भी रेंज सेम ही है, कॉस और सेक का। तो कॉस इनवर्स x सेक इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स 1/x सेक इनवर्स x, ये भी हमेशा लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का रेंज मैच कर रहा है। देखिए कॉस इनवर्स का भी 0 से पाई, इसका भी रेंज 0 से पाई। लेकिन tan इनवर्स x और कॉट इनवर्स x में बोले थे कि ऐसा नहीं कर सकते हमेशा। जब x पॉजिटिव होगा तो tan इनवर्स x को लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 1/x। क्यों? क्योंकि x पॉजिटिव में ये भी फर्स्ट में 0 से 90, और x पॉजिटिव के लिए 1/पॉजिटिव, तो कॉट इनवर्स पॉजिटिव भी फर्स्ट में है 0 से 90। लेकिन जैसे ही x निगेटिव होगा तो ये वाला पार्ट चला जाएगा सेकंड में, कॉट इनवर्स 1/नेगेटिव सेकंड में, और tan इनवर्स नेगेटिव कहाँ जाएगा? फोर्थ में। तो सेकंड में जो आ रहा है उसमें पाई घटा दीजिए, आ गया। तो ये रूल था, तो पॉजिटिव है इसलिए कॉट इनवर्स y को लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/y। अब देखिए tan इनवर्स ये भी पॉजिटिव, तो दोनों कहाँ लाई कर रहा है? 0 से 90 में, और 0 से 90 में tan इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो दोनों साइड tan लगा दिए तो x और ये 1/y, तो प्रूव हो गया कि xy लेस देन 1। तो अब यही फार्मूला पर कहीं बुक में फार्मूला देखेंगे तो लिखा रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज बहुत हो रहे होंगे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अगर आप लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy, तो यहाँ देखिए साइड में आपको लिखा रहता है फार्मूला में, आप इसको ध्यान देंगे, x पॉजिटिव y पॉजिटिव और xy लेस देन 1 रहता है तभी अप्लाई करते हैं फार्मूला। तो अब इसको याद रखिए, इतना मेहनत से प्रूफ किया गया है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy, लेकिन x पॉजिटिव y पॉजिटिव xy लेस देन 1 होना चाहिए, प्रूफ किए हैं। क्लियर? अब xy 1 से कम नहीं होगा तब क्या करेंगे? तब देखिए, अब xy अगर 1 से कम नहीं होगा तो इसी में अब बताने जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट, अच्छा समझिए, इन्वर्स दम डिटेल से बताया जाएगा। ये लिखना सही है कि नहीं? तो x पॉजिटिव ले रहे हैं और y पॉजिटिव ले रहे हैं, और tan इनवर्स tan a प्लस b को a प्लस b लिख पाएंगे कि नहीं? यहाँ क्या किए हैं? a प्लस बी रेंज से बाहर चला गया, मोर देन 90। अब बात है कि a प्लस बी 90 से ज़्यादा होगा तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? तो देखिए a प्लस बी 90 से ज़्यादा है तो कहाँ तक जाएगा? तो देखिए x पॉजिटिव लिए तो 0 से 90, y पॉजिटिव लिए तो 0 से 90, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 से पाई, तो मैक्सिमम 90 से पाई ही होने वाला है। तो ये तो हमेशा ट्रू है, पाई मैक्सिमम हो सकता है। तो इस पर अभी सोचना है, a प्लस बी 90 से ज़्यादा, तो ये क्या था आपका? यानी a प्लस बी 90 से ज़्यादा कब होगा? तो उधर भेजेंगे tan इनवर्स x, तो 90 माइनस tan इनवर्स y क्या हुआ? कॉट इनवर्स y, 90 माइनस tan इनवर्स y कॉट, ये भी लिखवाए थे tan इनवर्स y प्लस कॉट इनवर्स y 90, तो 90 माइनस tan इनवर्स y कॉट इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x 90, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x 90। पॉजिटिव है इसलिए रिवर्स यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ये tan वर्स पॉजिटिव हमेशा 0 से 90 में होता है, तो tan लगाएंगे तो x ग्रेटर देन 1/y और xy ग्रेटर देन 1। तो आप a प्लस बी 90 से ज़्यादा कब होगा? जब xy मोर देन 1। तब देखिए यहाँ ये लिखना ही गलत हो रहा है। अभी खुद सोचिए, tan वर्स tan थीटा, सपोज a प्लस बी को थीटा करें, a प्लस बी कोई एंगल है थीटा, और थीटा आपका क्या हो गया? 90 और पाई के बीच में, थीटा 90 और पाई के बीच में, थीटा यहाँ आ गया जी 90 और पाई के बीच में आ गया। तो जब 90 और पाई के बीच में आ गया तो tan थीटा क्या हो जाएगा? निगेटिव। और tan वर्स निगेटिव हो तो आंसर किस में आना चाहिए? बोलिए, बताए थे -90 to 0। tan वर्स निगेटिव हो तो आंसर -90 to 0 में आना चाहिए। अब -90 to 0 कहने का मतलब मैग्नीट्यूड 0 से 90 होना चाहिए और निगेटिव। तो ये आपका पाई है, तो निगेटिव एंगल चाहते हैं और 90 से कम चाहिए, तो बोले थे हॉरिजॉन्टल से ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पाई माइनस थीटा में तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो थीटा माइनस पाई। तो इसका सही ये जो लिखे है tan वर्स tan थीटा, जो एक्चुअली क्या लिखाएगा? ये थीटा माइनस पाई लिखाएगा। तो जब a प्लस बी 90 से ज़्यादा हो रहा है, दैट इज xy जब 1 से ज़्यादा हो रहा है, तो वैसे केस में tan वर्स tan a प्लस बी को ही थीटा करे थे, tan वर्स tan थीटा, थीटा नहीं लिखाएगा, थीटा माइनस पाई लिखाएगा। क्लियर? तो थीटा माइनस पाई लिखाएगा। तो अब देखिए, पॉज करके लिखते रहें, आप लोग को लिखना होगा तो पॉज करके लिख लीजिएगा। तो देखिए tan वर्स x प्लस tan वर्स y माइनस पाई, और यहाँ ब्रेक करेंगे तो tan a प्लस tan b, तो tan a को तो x करें, tan b y 1 माइनस xy। तो यहाँ फॉर्मूला देखिए बन गया tan वर्स x प्लस tan वर्स y, tan वर्स x प्लस tan वर्स y क्या हो गया? पाई प्लस tan वर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव के लिए फॉर्मूला बार बार बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव के लिए इनपुट नेगेटिव हो तो माइनस बाहर कर देते थे, याद कीजिए, और जिसका रेंज 0 to पाई था उसमें माइनस बाहर ना करके पाई माइनस करते थे। तो इनपुट पॉजिटिव नेगेटिव रहे तो बना सकते हैं हम लोग। तो ये किसके लिए वैलिड है? तो एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव और एक्स वाई मोर देन 1। अभी प्रूफ किए कि मोर देन 1 में थीटा माइनस पाई हुआ था, तो वही पाई आ गया। तो इस तरह समझ में आया। इसलिए फार्मूला चेंज होता रहता है, कभी पाई आते रहता है, कभी कुछ और आते रहता है। समझ में आ गया? नेगेटिव साइड में हो सके तो 2 पाई आ जाए तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन नेगेटिव साइड के लिए फार्मूला बना ही नहीं रहे हम लोग। अब और समझिए, जैसे देखिए फार्मूला, और जैसे ये फार्मूला देखिए, आपको बहुत सारा फार्मूला मिलेगा। जैसे कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए x को tan थीटा मान लेते हैं हम, लेट x tan थीटा। तो x को tan थीटा माने तो थीटा क्या हो गया? tan वर्स x। तो यहाँ थीटा आपका फिक्स हो गया, tan वर्स का रेंज -π/2 से π/2, थीटा फिक्स हो गया -π/2 से π/2। अगर x को tan थीटा माने तो थीटा क्या हो गया? tan वर्स x, और थीटा tan वर्स x का रेंज के अनुसार -π/2 से π/2 है। तो यहाँ देखिए कॉस इनवर्स, अगर x tan थीटा रखेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? cos 2 थीटा। तो 2 थीटा आपका क्या आ गया? -π/2 पाई। तो -π/2 पाई में क्या cos इनवर्स cos 2 थीटा को 2 थीटा लिख सकते हैं। तो cos इनवर्स का रेंज क्या होता है? 0 to पाई होता है, इसका रेंज होता है 0 to पाई। तो 2 थीटा 0 से पाई रहेगा तो ऐसा लिख सकते हैं, और 0 to पाई के लिए x पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर?
और माइनस पाई टू जीरो में लिख सकते कि नहीं लिख सकते, कॉस इनवर्स कॉस एक्स। देखिए यहाँ भी बता रहे हैं कॉस इनवर्स कॉस थीटा कुछ भी हो तो ये टू थीटा कब लिखेंगे। चलिए इस फॉर्मूला की बात करते हैं। तो टू थीटा अगर लिख रहे हैं कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा को टू थीटा, तो ये फिक्स हो गया टू थीटा 0 to पाई ही होना चाहिए। पूरा रेंज के लिए नहीं लिख पा रहे हैं, हमको 0 to पाई होगा तभी लिख पाएंगे। माइनस पाई टू 0 में काम नहीं हो रहा है, माइनस पाई टू 0 में काम नहीं कर रहे हैं हम, यानी कंडीशन रखें, यही कंडीशन रखें कि 0 to पाई होगा तभी ये लिखना सही है। ये लिखना सही है जब 0 to पाई। 0 to पाई क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0 to पाई। और थीटा क्या हो जाएगा? थीटा किसको बोले हैं? tan इनवर्स एक्स, तो 2 tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ से थीटा 2 से डिवाइड कीजिए तो 0 से 90, और थीटा क्या था? tan इनवर्स एक्स, 0 से 90। अब दोनों साइड tan लगाएंगे तो x 0 से इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये जो फार्मूला लिख रहे हैं cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो लिख रहे हैं आप 2 tan इनवर्स एक्स। तो ये x पॉजिटिव के लिए ही वैलिड है, निगेटिव के लिए वैलिड नहीं है। समझ गए? निगेटिव के लिए क्या होगा तो इस पर विचार करते। देखिए हो गया, x निगेटिव होगा तब देखिए क्या होगा। यहाँ cos इनवर्स cos 2 थीटा है, और 2 थीटा आपका ना x निगेटिव लिए तो 2 थीटा कहाँ लाई करेगा? तो माइनस पाई टू 0। x निगेटिव लेंगे तो यहाँ x देखिए x tan थीटा ना माने थे, और थीटा क्या माने थे? tan इनवर्स x tan थीटा, तो थीटा क्या हो गया? tan इनवर्स x हो गया। x tan थीटा, थीटा क्या हो गया? tan इनवर्स x। और x निगेटिव ले रहे हैं तो थीटा क्या हो गया? निगेटिव के लिए tan इनवर्स माइनस 90 to 0 होता है, तो 2 थीटा हो गया माइनस पाई टू 0। तो माइनस पाई टू 0 में अगर कोई भी एंगल लेते हैं, जैसे माइनस पाई से आपका 0 है, माइनस पाई ये हुआ, माइनस पाई से 0 है, इसी की बात कर रहे हैं। तो माइनस पाई से 0 में कोई भी, जैसे थर्ड में लेते हैं अगर आप, तो ये माइनस पाई से कुछ ज़्यादा एंगल हो गया। और थर्ड में अगर इसमें लेते हैं 2 थीटा, तो cos 2 थीटा क्या बन गया? निगेटिव बनेगा, cos निगेटिव, ये क्या बन गया? निगेटिव। 2 थीटा थर्ड में है तो निगेटिव नहीं होगा जी। cos इनवर्स निगेटिव है तो 90 से पाई में एंगल चाहिए। क्या एंगल चाहिए? 90 से पाई में चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पॉजिटिव चाहिए, तो आपको ये क्या था? माइनस पाई था तो ये 0 न हो गया, ये माइनस पाई तो ये 0 हो गया। माइनस पाई से ऐसे घूमेंगे तो 0 हो जाएगा। आपको cos इनवर्स निगेटिव, निगेटिव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2 थीटा चला गया थर्ड में, माइनस पाई से 0। थर्ड केस वाइज ले रहे हैं, थर्ड और फिर सेकंड, ये फोर्थ का भी बात करेंगे। तो केस फर्स्ट जब थर्ड में हो, माइनस पाई से 0 दोनों कवर कर रहा है। माइनस पाई से 0 में थर्ड भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। माइनस पाई से 0 में थर्ड भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। तो केस फर्स्ट ले रहे हैं जब थर्ड में हो, और केस 2 ले रहे हैं जब 4 में हो। तो केस फर्स्ट में थर्ड क्वाड्रेंट में 2 थीटा हो, तो 2 थीटा थर्ड में रहेगा, तो cos 2 थीटा क्या हो जाएगा? निगेटिव। और निगेटिव होता है तो हमको 90 से पाई में चाहिए, तो इससे डिफरेंस नहीं कर सकते, क्योंकि ये एंगल, इससे अगर एंगल लेंगे तो 90 से कम न हो जाएगा। और cos इनवर्स निगेटिव बताए थे, 90 से पाई में चाहिए एंगल, तो इसमें से घटाएंगे। पॉजिटिव एंगल चाहिए 0 माइनस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2 थीटा। और फोर्थ में लेंगे अगर आप, तो फोर्थ में लेते हैं तो cos इनवर्स क्या हो जाएगा? इसमें फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाएगा।
तो पॉजिटिव के लिए 0 और 90 के बीच में होगा। जब 2 थीटा यहाँ होगा तो 0 और 90 के बीच में होगा। तो इससे घटाएंगे, पॉजिटिव चाहिए तो 0 -2 थीटा, -2 थीटा। मतलब थर्ड में रहे या 4 में रहे, हर केस में ये क्या आ रहा है, -2 थीटा आ रहा है। तो फाइनली अब देखिए कॉस इनवर्स यही लिख देते हैं, कॉस इनवर्स 1 - x² 1 + x², यानी कॉस इनवर्स जो फाइनली ये चेंज होकर cos 2 थीटा बना था वो -2 थीटा आ रहा है इस बार, यानी कि -2 tan इनवर्स x आएगा जब x निगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा तो ये आएगा। तो एक फार्मूला डेवलप हो रहा है, ये अभी ग्राफ बताएंगे, कॉस इनवर्स cos x का ग्राफ बताया जाएगा। पहले इसको समझ लीजिए क्वाड्रेंट बेसिस पर, ऐसा क्वेश्चन करवाए हुए थे, नहीं अगर करवाए थे तो चलिए एक क्वेश्चन करवाते भी हैं, जिससे आपसे पूछ दे, एक क्वेश्चन करवाते हैं इस पर बेस्ट, हो सके तो भूल जाते होंगे। देखिए ये जो अभी काम कर रहे हैं उस पर बेस्ट, जैसे y = आपको पूछ दिया cos इनवर्स cos ऑफ 6 पूछ दिया, तो 6 का पोजीशन बताइए कहाँ होगा 6। तो 6 को पाई से डिवाइड करके देखिए तो अप्रोक्स कितना आ रहा है, 6/22/7, तो 11 है, ये हो गया 3, तो 21/11, 21 को 11 से डिवाइड करने आता है 1.9, अप्रोक्स लिखिए 1.9, तो 6 जो हुआ अप्रोक्स 1.9 पाई हुआ। तो क्वाड्रेंट वाइज हम दिखा लेंगे तो 2 पाई ये हुआ, तो 1.9 पाई ये हुआ आपका, जो जिसको 6 करें अप्रोक्स, 6 को ही 1.9 पाई बोले थे, तो 6 हुआ जो अप्रोक्स 1.9 पाई। ये देखिए ये दोनों का डिफरेंस कितना का होगा, 0.5 पाई, यानी π/2 का ये दोनों का डिफरेंस। फिर दोनों का डिफरेंस π/2, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है, 0.1 पाई। तो 0.5 पाई से ज़्यादा होगा तब नहीं इसको क्रॉस करेगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में है बोलिए, 4th में। तो cos इनवर्स 4th में है तो cos 6 क्या हुआ, पॉजिटिव, और cos इनवर्स पॉजिटिव है तो 0 से 90 में एंगल चाहिए, तो इसमें से अधिक में से कम घटाइए तो पॉजिटिव आ गया, 2π - 6 आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, साइन वर्स sin 10 दे रहे हैं, ये सब सीखिए जी। तो 10 को पता कीजिए किस क्वाड्रेंट में है, तो 10/π निकालिए, 10/π, तो 10 ये 20 क्या हुआ, 22/7, तो 5 हुआ, 11 हुआ, 35/11 हुआ, तो 11 35 डिवाइड करेंगे तो 33 2.0 3.18 आ गया। तो 10 क्या हो गया, 3.18 पाई, तो 3 पाई ये होता है, और 3.18 पाई इसी होगा जो 10 का अप्रोक्स वैल्यू आया था। 0.5 से ज़्यादा होगा तब इधर आएगा, देखो 3 पाई, ये क्या हो जाएगा 3.5 पाई, ये 4 पाई। तो ये 10 कन्फर्म हो गया किस क्वाड्रेंट में, 3rd क्वाड्रेंट में। तो 3rd क्वाड्रेंट में साइन 10 क्या हो गया, निगेटिव, और साइन बस निगेटिव होता है तो एंगल क्या होता है, -90 से 0, मतलब निगेटिव एंगल और 90 से कम, निगेटिव एंगल और 90 से कम। तो 3π में से 10 घटा दीजिए, कम से ज़्यादा, तो 3π - 10। देखिए कितना आसानी से लिख रहे हैं, खाली पोजीशन पता किए और उसके बाद तुरंत किससे क्या डिफरेंस होगा पता बता दे रहे हैं। तो यहाँ नेगेटिव एंगल चाहिए साइन वर्स निगेटिव के लिए, तो कम में से अधिक घटा दिए। इससे क्यों नहीं घटा रहे हैं, अगर इससे घटाएंगे आप 4π से घटाएंगे तो ऐसे केस में 90 से ज़्यादा होगा, ये एंगल 90 से ज़्यादा ना हो जाएगा, 90 से ज़्यादा एंगल साइन वर्स में नहीं आता। चलिए एक कंसेप्ट और देते हैं, कंसेप्ट एक से एक है। पहले यहाँ देखिए इतना जितना बता रहे हैं, जैसे सपोज साइन वर्स 2x √1 - x² है, इसका फॉर्मूला बनाना है। तो आप x को क्या मान लिए, साइन थीटा सपोज, तो x को साइन थीटा माने तो क्या बन गया,
साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस का थीटा का रूट कॉस थीटा। तो क्या बन गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स क्या लिख लिया साइन 2 थीटा, और x को साइन थीटा माने हैं तो थीटा क्या हो गया आपका साइन इनवर्स x, और थीटा साइन इनवर्स x में क्या होता है -π/2 से π/2 होता है। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को अगर 2 थीटा लिख रहे हैं तो तभी लिख पाएंगे जब 2 थीटा कंडीशन दम फिक्स हो गया। ये लिख रहे हैं तो एक कंडीशन सा, मतलब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को 2 थीटा लिख रहे हैं या पाई माइनस 2 थीटा माइनस पाई, हर केस में कंडीशन है। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को 2 थीटा लिख रहे हैं तो 2 थीटा पर कंडीशन हो गया। 2 थीटा क्या होना चाहिए इसके रेंज में होना चाहिए -π/2 से π/2। बोले थे अभी कुछ देर पहले कि आउटर जो फंक्शन है साइन इनवर्स उसके रेंज में होना चाहिए। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को 2 थीटा लिख रहे हैं तो आउटर फंक्शन साइन इनवर्स का रेंज में होना चाहिए। तो थीटा क्या हो गया -π/4 टू π/4। अब थीटा क्या था साइन इनवर्स x, ये जनरल रेंज हुआ लेकिन हमको ये लिखने के लिए ये रेंज आना चाहिए। तो थीटा क्या था साइन इनवर्स x, मतलब ये रेंज ऑल पॉसिबल वैल्यू ये लिखे थे, लेकिन हम लोग को साइन इनवर्स साइन 2 थीटा तभी लिख पाएंगे जब 2 थीटा इस रेंज से बाहर न जाए। तो π/4 हो गया, एक मिनट, 2 थीटा -π/2 से π/2 था, थीटा -π/4 से π/4 हुआ, और थीटा क्या था साइन इनवर्स x, तो -π/4 से π/4। तो यहाँ प्रूव हो गया x साइन -π/4 -1/2 और ये 1/2 इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इसमें, तो साइन लगा दिए तो -1/2 से 1/2। इसका मतलब 2 थीटा लिख दीजिए, थीटा क्या है 2 साइन इनवर्स, थीटा क्या है साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स ये जो फार्मूला आपका आ गया साइन इनवर्स 2x √1 - x², फाइनली ड्राइव क्या किए 2 साइन इनवर्स x। तो 2 साइन इनवर्स x आप लिख रहे हैं, आप लोग लिखने में आसानी से लिख देते हैं लेकिन सोचते समझते नहीं है। तो एनसीईआरटी में फ़र्क नहीं पड़ता है, एनसीईआरटी बोर्ड में तो कुछ भी लिख देते हैं, इतना रेंज नहीं सोचते, फिर भी सही हो जाता है बोर्ड के लिए, लेकिन कंपटीशन में बहुत सोच समझ के लिखना पड़ता है। तो साइन इनवर्स 2x √1 - x², 2 साइन इनवर्स x तभी कह पाएंगे जब x का इंटरवल दिया रहे। ऐसे एनसीईआरटी में भी लिख के देता है सब इंटरवल, नहीं तो क्वेश्चन ही गलत सब लोग कर देंगे। देखिए यार क्वेश्चन में लिखा रहता है कि ये x का इंटरवल दिया रहेगा, तो इंटरवल कैसे आ रहा है समझ में आ रहा है। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा जब बन गया तो 2 थीटा तभी लिख पाएंगे जब 2 थीटा साइन इनवर्स के रेंज में हो, -π/2 से π/2 हो, और थीटा -π/4 से π/4 हो, और साइन थीटा किसको माने हैं तो x को, तो थीटा क्या हो गया साइन इनवर्स x हो गया। तो साइन इनवर्स x लिख दीजिए -π/4 से π/4, दोनों साइड सभी पार्ट में साइन लगा रहे हैं, सभी पार्ट में साइन लगा रहे हैं, तो -1/2 से 1/2 आ गया। समझ गए। तो आज इतना ही छोड़ते, अब कल भी पढ़ाएंगे इन्वर्स। तो यहाँ ठीक से रिवाइज कर लीजिएगा, पिछला क्लास जो पढ़ाए हैं उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इन्वर्स में सबका यूज होते रहेगा। ऐसे हम रिवीजन बीच बीच में करवाते रहते हैं, लेकिन अपने से रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर समझ में मुश्किल से आएगा। इसलिए पूरा जो भी पढ़ाए हैं पिछला वीडियो लेक्चर फिर से देख लीजिए और रिवाइज करके उसको फिर नेक्स्ट क्लास में देखिएगा, तब समझ में आएगा। क्लियर है। नोट्स भी बनाते चले ताकि रिवीजन करने में आसानी हो, रिवीजन बहुत आसानी से कर सकें। क्लियर।